Hello students, welcome you all in a PPC video lecture series. In previous lecture we already seen the functions of PPC, different types of different kinds of phases in the functions of the PPC. Today we are going to see what different stages and steps in the PPC. Okay, then first you will see you are seeing that the routing, sequencing, scheduling, dispatching, follow. ओके, अब हमें लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो था डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, यानी जिसमें हमने देखे थे कि तीन डिफरेंट फेजेस थे जिसके अंदर हम पीपीसी किस तरीके से वर्क करता है वो देख रहे थे। तो आज पर्टिकुलरली हमें फोकस करना है आपके रूटिंग के ऊपर। ठीक है, तो रूटिंग क्या होता है पीपीसी के अंदर, रूटिंग का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हम देखेंगे रूटिंग मीन्स क्या। तो रूटिंग में जैसे दिखता है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट। कि रूटिंग क्या होता है कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन जब आप शुरू करते हो तो उस प्रोडक्शन के लिए कुछ टिपिकल रूटिंग रहती है। यानी रूटिंग रूटिंग किस चीज़ के लिए कि जिस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ प्लानिंग्स में स्टेप्स रहेंगे अलग अलग, वो भी प्लान, उसको हम रूटिंग कहते हैं। यानी एक एक स्टेप्स जिस तरीके से आप काम करते हो तो उसको हम एक रूटिंग कहेंगे। और इसी तरीके से कुछ स्टेप्स रहते हैं जिसके अंदर रूटिंग है, सीक्वेंसिंग है, शेड्यूलिंग है, डिस्पैचिंग है, फॉलोअप है। ये भी एक स्टेप्स है, ये पीपीसी के स्टेप्स है, राइट। तो हम उस तरीके से अभी देखेंगे किस तरीके से ये स्टेप्स वर्क करते हैं इन पीपीसी। ठीक है, तो रूटिंग फर्स्ट हमें फोकस करना है। रूटिंग क्या होता है? रूटिंग रूटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि रूटिंग क्या होता है। रूटिंग एक तरीके का स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि उसको किस तरीके से सीक्वेंसली आप वर्क करोगे। अब ये प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेट काम करता है कि आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसकी कुछ ऑपरेशंस रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस रहते हैं। तो उस ऑपरेशन को आप किस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, सेकंड क्या रहेगी, थर्ड क्या रहेगी, कितने टाइप्स के आप ऑपरेशंस आपके प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करने वाले हो, डिफरेंट टूल उसके ऊपर किस तरीके से आप यूज़ करने वाले हो। तो इसका पूरा एक प्लानिंग रहता है स्टेप बाय स्टेप, उसको हम कहते हैं रूटिंग। ठीक है, रूटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पाथ ऑफ वर्क एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि आपको सीक्वेंस, जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको जिस यूज़ करने हैं आपके प्रोडक्शन के लिए, उसको हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, किस तरीके से सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे, उसको हम कहते हैं रूटिंग। इन शॉर्ट, रूटिंग डिटरमाइंस व्हाट, हाउ मच, विथ विच, हाउ एंड वेयर टू प्रोड्यूस। ओके, तो वही कि हमें एग्जैक्टली रूटिंग करना क्या है कि कि हमें कब करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, राइट। तो ये हमें रूटिंग डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमें काम करना है। देन एडवांटेजेस ऑफ रूटिंग। रूटिंग गिव्स अ वेरी सिस्टमैटिक मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड। ठीक है, अब रूटीन का एडवांटेज क्या कहता है कि आप जब कोई भी प्लान करते हो, कोई भी प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हो, किस तरीके से मुझे मेरा प्रोडक्ट फिनिश गुड में फाइनल करना है। यानी फिनिश गुड यानी क्या कि जिसके अंदर हम जो भी रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हम एक शेप देते हैं और उसको हम डिज़ायर्ड, जो भी हमने प्री प्लान किया था, उस शेप में आपका प्रोडक्ट बनाना है, राइट। तो उसको हम कहते हैं, जो भी फंक्शन, जो भी प्रोडक्ट आपका बना हुआ रहता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, उसको हम फिनिश्ड गुड कहते हैं, राइट। ये चीज़ रहती है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है कि जो आपका एकदम स्टार्टिंग में जिसके ऊपर कोई भी शेप नहीं रहता, उस रॉ मटेरियल को आप क्या करते हो, नंबर ऑफ सीक्वेंस और नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज़ करते हो कि जिसके अंदर आप क्या करते हो, उसको शेप में लाते हो, डिज़ायर्ड शेप में लाते हो। तो उस शेप में लाने के लिए हम उसके ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेशंस करते हैं। अभी नंबर ऑफ ऑपरेशंस मैटर करता है कि आपको किस सीक्वेंस में चाहिए। इसका भी एक प्लानिंग रहता है कि किस सीक्वेंस में आपको आपका ऑपरेशंस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको एडवांटेज देता है रूटिंग, हेल्प करने के लिए कि कितने टाइप्स के ऑपरेशंस और उसका सीक्वेंस क्या रहेगा आपका फिनिश गुड बनाने के लिए। ठीक है, देन इट लीड्स टू स्मूथ एंड इफिशियंट वर्क। ऑब्वियस चीज़ है कि जब आप कोई भी चीज़ का प्लान करते हो तो रूटीन, आपको एक प्लान जब करते हो रूटीन की, तो आपको
आपको रूटीन क्या करता है कि आपके जो भी सीक्वेंस रहेंगे काम करने के ऑपरेशंस के, तो उसके अंदर आपको वो स्मूथ वर्क करेगा और इफिशिएंट रहेगा, यानी वहाँ पे आपको कुछ एरर के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। देन इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेमली मेन मशीन्स, मटेरियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी क्या करेगा ये कि आपको हेल्प करेगा कि इस नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सीक्वेंस तो हमने लगा दी रूटिंग की हेल्प से। अब उसके अंदर वो आपको हेल्प कर सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर टूल ही और कौन सा पर्टिकुलर मशीन, कौन पर्टिकुलर स्किल्ड ऑपरेटर, आपको कौन सा पर्टिकुलर मटेरियल यूज़ करना है इस पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूटिंग, जो आपको एडवांटेज देता है कि आपको चीज़ें फिल्टर करके मिलती है वहाँ पे रूटिंग की वजह से, कि आपको एग्जैक्ट आपका टाइम बचता है और आपको एग्जैक्ट समझ में आता है कि कौन सा प्रोसेस फ्लो हमें वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जिसमें फिर मटेरियल भी आ गया कि कौन सा टाइप का मटेरियल आपको यूज़ करना है, आपका कौन सा टाइप का मशीन वहाँ पे यूज़ करना है, उसके लिए उसको उसके ऊपर कौन सा स्किल्ड ऑपरेटर लगेगा वो भी डिफाइन वहाँ पे आपको हेल्प होता है डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रूटिंग हेल्प करता है इस चीज़ में। देन इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर, यानी ऑब्वियस चीज़ है कि आप जब डिसाइड करते हो कि हमें ऑपरेशंस किस तरीके से करने, काम का फ्लो किस तरीके से रहने वाला है, तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ लेबर्स भी रहते हैं कि जिसके अंदर कुछ स्किल्ड रहते हैं, कुछ अनस्किल्ड रहते हैं, कुछ हायरली स्किल्ड रहते हैं या कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बेस्ट रहते हैं। तो इसको आप फिल्टर कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो नंबर ऑफ ग्रुप्स में, और उनको हम काम दे सकते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस पे, ऑपरेशन के रिगार्डिंग कि किस तरीके से आपको उसका काम करना है, ठीक है। देन होता है देन अगर अनदर एडवांटेज है कि इट इंश्योर्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल्स विदाउट एनी बैक ट्रैकिंग। अब फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ मटेरियल बहुत है आपके पास, तो वो भी एक आपको हेल्प करता है कि नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यानी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अपने पास कितनी अवेलेबल है, एक्चुअल वर्क कितने रॉ मटेरियल के ऊपर हो रहा है वो भी आपको समझ में आता है, और साइमल्टेनियसली आपको वो एक प्रोसेसिंग मीन्स एक तरीके से एक डेटा देता है कि कितना रॉ मटेरियल अपना ख़त्म होते आ रहा है और कितना आपको रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो और रॉ मटेरियल आपका ख़त्म होते आ रहा हो, तो आपको उसी ड्यूरेशन में ही आपको रॉ मटेरियल का आपको क्या करना पड़ता है, बिल्डअप करना पड़ता है, आपको रॉ मटेरियल वापस लाके आपको स्टोर में स्टोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो भी ऑपरेशंस है वो रुक ना पाए, जिस ठीक है। तो वो भी आपको एक रूटिंग एडवांटेज देता है कि किस तरीके से आपको हेल्प करता है। देन इट सेव्स टाइम्स एंड स्पेस। ऑब्वियस है जब आप कोई भी चीज़ का एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हो तो वो आपका टाइम तो बचाता ही बचाता है, और अगर आप स्पेस के रिगार्डिंग भी उसके ऊपर प्लानिंग करते हो कि कौन स्टोर्ड रॉ मटेरियल कहाँ पे स्टोर करना है, फिनिश्ड गुड मटेरियल कहाँ पे स्टोर करना है, रिजेक्टेड प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर करना है, तो आपका स्पेस भी आपको वो बचाता है, ठीक है। देन इट मेक्स द वर्क इजी फॉर द प्रोडक्शन इंजीनियर्स एंड फॉरमैन। जब भी कोई भी प्लानिंग जैसी करते हो तो ये हेल्प करता ही है और ऑटोमेटिकली इंजीनियर्स को कि किस तरीके से आपका प्लान या वर्क फ्लो जो है वो ईजीली और स्मूथली वर्क करे, ठीक है। देन लास्ट है इट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन डिज़ाइन ऑफ फैक्ट्रीज, बिल्डिंग एंड इंस्टॉल्ड मशीन्स। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू कंपनी इंस्टॉल या लॉन्च करते हो तो वहाँ पे भी आपको ये रूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे क्या होता है कि आप अपना कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जब इंडस्ट्री आप जो प्लांट कहते हैं वो प्लांट जब बनाते हो तो आपको वहाँ पे भी आपको रूटिंग इस तरीके से हेल्प करता है कि कौन सा सेक्शन, कौन से डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ रहने चाहिए, उनकी सीक्वेंस किस तरीके से रहनी चाहिए और एक्सेसिबल रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके अंदर जब आप प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के प्लेस को कंसिडर करोगे, वहाँ पे आपको मशीन्स के रिगार्डिंग भी सोचना पड़ता है कि हमें किस सीक्वेंस में मशीनरीज लगेंगी और कहाँ कहाँ उसको हमको प्लेस करना है, ठीक है। तो अब ये होते हैं, ये हमने एडवांटेजेस देखे। अभी प्रोसीजर क्या होती है रूटिंग की, रूटिंग की प्रोसीजर होती है कि प्रोडक्ट एनालिसिस डिटरमाइंस व्हाट टू मैन्युफैक्चर एंड परचेस। फर्स्ट थिंग रूटिंग का काम क्या है कि वो डिटरमाइन करता है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है और क्या खरीदना है, यानी हमें मैन्युफैक्चरिंग करना क्या है और उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी रिलेटेड चीज़ें लगने वाली है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरीज हो गई, वो कहाँ से खरीदनी है, मैन पावर क्या लगेगा वो कहाँ से हमें मिलेगा, वो हम वो ये रूटिंग के एक प्रोसीजर में, यानी रूटिंग आपको एक बताता है कि हमें उसकी प्रोसीजर क्या है जिसकी वजह से आपको क्या हेल्प हो सकती है, ठीक है। सेकंड है प्रोडक्ट एनालिसिस इज डन अगेन टू डिटरमाइन मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। जैसे मैंने अभी कहा था कि
कौन सा मटेरियल आपको लगेगा और कहाँ से लगेगा, वो भी आपको ये रूटिंग हेल्प करता है, ठीक है। देन फिक्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड देयर सीक्वेंसेस, राइट, कि रूटिंग क्या, फर्स्ट वही चीज़ है कि किस तरीके से आपके कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको यूज़ करने हैं और उस नंबर ऑफ ऑपरेशंस को किस सीक्वेंस में हमें मेंटेन करना है, ये भी रूटिंग आपको हेल्प करता है। डिसाइड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन ईच लॉट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल एक दिन में हमें कितना प्रोडक्शन करना है, ये भी आपको रूटिंग हेल्प करता है कि एक दिन में आपका मैन्युफैक्चरिंग का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, ठीक है। एस्टिमेट द मार्जिन ऑफ स्क्रैप इन विच लॉट ऑफ प्रोडक्शन, आपको खुद इस्टीमेट करना है कि मान लो कि 1000 पीसेस हम एक दिन में बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप लॉजिक लगा रहे हो कि हम 100 या 80 या 90 कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे जो रिजेक्ट हुए रहेंगे, तो उसका भी हमें प्लानिंग करना पड़ता है। तो वो रूटिंग आपको हेल्प करता है कि ये स्क्रैप किस तरीके से मेंटेन करना है और कहाँ पे उसको स्टोर करना है, ठीक है। एनालाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये भी ऑब्वियस है कि आपको हेल्प करता है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरीके से रहेगा, ठीक है। देन प्रिपेयर द प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म्स फॉर इफेक्टिव रूटिंग, ये ऑन पेपर रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमें काम में आता है, वैसा ये रूटिंग में रूटिंग आपको हेल्प करता है कि कुछ फॉर्म्स रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कुछ डेटा सेव करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। देन प्रिपेयर अ सेपरेट रूट शीट फॉर ईच ऑर्डर, अब एक रूट शीट रहती है जिसके ऊपर हम ऑन पेपर जो हम कहते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या वर्क फ्लो होना चाहिए, क्या क्या वर्क डन किया गया है, ये पूरा उस शीट के अंदर मेंटेन किया जाता है। देन टेक्निक्स ऑफ रूटिंग, टेक्निक क्या होती है कि किस तरीके से रूटिंग वर्क करता है या किस तरीके से ये रूटिंग एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे रूट कार्ड होता है, वर्कशीट होती है, रूट शीट होती है। अभी इसमें क्या क्या होता है हम देखेंगे। रूट कार्ड क्या होता है कि दिस कार्ड ऑलवेज अकम्पनीज विद द जॉब थ्रू आउट ऑल ऑपरेशंस, यानी रूट कार्ड में क्या रहेगा, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, वर्किंग यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। दिस इंडिकेट्स द मटेरियल यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर प्रोग्रेस फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर। इसमें दिखता है, इस रूट कार्ड के अंदर दिखता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग जो भी रॉ मटेरियल है उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है फर्स्ट टू एंड तक, वो उसमें इंडिकेट किया जाता है कि इसके ऊपर क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, कितने सीक्वेंस में से चला जा रहा है और इसका फिनिश गुड क्या रहने वाला है, एंड पार्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। देन इन एडिशन टू दिस द डिटेल ऑफ स्क्रैप एंड गुड वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑल्सो रिकॉर्डेड। ये भी देखा जाता है कि इसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें कितनी है और रिजेक्टेड क्वांटिटी कितनी है, राइट। देन ये इस तरीके से आपका एक प्रोडक्शन रूट कार्ड है, जिस तरीके में जैसे दिखता है, जिस तरीके से कंपनी यूज़ करती है, ये वैरी करता है, ये रूट कार्ड वैरी करता है डिफरेंट, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्री उसके रिगार्डिंग बनाती है। तो ये भी एक जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझने के लिए, ठीक है। देन वर्कशीट क्या करता है कि कुछ टिपिकल स्पेसिफिकेशंस रहेंगे जो फॉलो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम के, तो वो ये वर्कशीट रहती है जिसके अंदर हमें काम क्या करना है, राइट। ये समझ में आ रहा है आपको कि हमें काम क्या करना है, ये वर्कशीट में डिसाइड किया जाता है या उसके अंदर मेंशन किया जाता है कि क्या टिपिकल स्पेसिफिकेशन है जो आपको फॉलो करने हैं जब आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, राइट। देन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रूटिंग ऑफ एवरी पार्ट विथ इंडिकेशन नंबर ऑफ मशीन्स, ये भी दिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि कौन से मशीन्स के ऊपर आपको क्या एग्जैक्टली वर्क करना है, कौन सा वर्क और कौन सा ऑपरेशन कौन से मशीन के ऊपर करना है, ये भी आपको दिखाया रहता है। और ये मेंटेनेंस के लिए भी ये वर्कशीट बहुत हेल्पफुल होती है रिगार्डिंग ये कंसीडर, यानी ये पर्टिकुलरली अप्लीकेबल होती है आपके मशीन्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वर्कशीट। देन है रूट शीट जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि रूट शीट इज़ नथिंग बट रूट कार्ड, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए, उसके ऊपर ऑपरेशन किस तरीके से होता है, वो सब मेंशन किया जाता है, टिक किया जाता है फ्लो के हिसाब से, और वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे लेके जाते हैं। ये होता है रूट शीट, ठीक है। रूट शीट भी इस तरीके से दिखेगा, उसका एक फॉर्मेट है, एक एग्जाम्पल फॉर्मेट है ये, किस तरीके से आपका रूट शीट दिखता है, ठीक है। देन बाद में रूट शीट के बाद हम देखेंगे सीक्वेंसिंग क्या होता है। जैसे ये स्टेप्स होते हैं जी पीपीसी, जैसे मैंने कहा था, तो उसके अंदर रूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम थोड़ा सा सीक्वेंसिंग के ऊपर हल्का सा फोकस करेंगे कि सीक्वेंसिंग क्या होता है। इट डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच जॉब्स पास थ्रू मशीन्स और वर्क स्टेशन फॉर प्रोसेसिंग। सीक्वेंसिंग वही चीज़ है कि जहाँ पे हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड किए थे, बस हमें उसके सीक्वेंस करने की, फर्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, थर्ड क्या रहेगा, वही चीज़ सीक्वेंसिंग आपको प्रॉपर तरीके से समझाती है या हेल्प करती है कि आपका
जो भी वर्क होने वाला है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने वाली है, वो किस प्रोसेस से स्टार्ट होगी और कहाँ पे वो एंड होगी, ये सीक्वेंसिंग आपको हेल्प करता है. द मेन एम इज टू फाइंड आउट सच सीक्वेंस आउट ऑफ द पॉसिबल सीक्वेंस दैट विल कंप्लीट द वर्क इन शॉर्टेस्ट टाइम. बहुत बार क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं लेकिन सीक्वेंस समझ में नहीं आती, या कुछ सीक्वेंस आगे पीछे कर लेते हैं कोई चीज़, जिसकी वजह से होता क्या है कि प्रोडक्शन का टाइमिंग बढ़ जाता है और उसका मीन्स अल्टीमेटली एंड में आपको इफेक्ट करता है कि आपके प्रोडक्शन के क्वांटिटी पे. ठीक है, तो ये बचाने के लिए सीक्वेंसिंग क्या करता है कि आपको नंबर ऑफ सीक्वेंस जो दिए हुए हैं या आपको यूज़ करना है वो किस तरीके से रहने चाहिए, उसका प्रॉपर सीक्वेंस किस तरीके से रहना चाहिए, ये सीक्वेंसिंग आपको हेल्प करता है. ठीक है, देन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स बिकम्स टेडियस एज द नंबर ऑफ जॉब्स एंड मशीन्स इंक्रीजेस. अब सीक्वेंसिंग करने में हेल्प तो होती है, लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, नंबर ऑफ पार्ट्स अलग अलग अगर बढ़ गए, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग ऑपरेशंस अगर रह गए, तो सीक्वेंसिंग में उतना ही टेडी हो जाता है, टेडियस बन जाता है कि वो हेल्प नहीं कर सकता इतना, या उतना वो क्या कहेंगे हम उसको, टेक्निकल लेवल पे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि सीक्वेंसिंग करना. ठीक है, ये होता है सीक्वेंसिंग. शेड्यूलिंग, एज जैसे मैंने अभी कहा था कि शेड्यूलिंग करना है, यानी क्या, आपको टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ वर्क डिसाइड करना पड़ता है, क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वो भी डिसाइड करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें शेड्यूलिंग के अंदर डिसाइड की जाती है, कि जिसके अंदर हम पूरा प्लानिंग करते कि कितने ड्यूरेशन में कितना प्रोडक्ट होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन में अगर नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसको असेंबल्ड करना है, नंबर ऑफ चीज़ें उसके अंदर हमें डिसाइड करना है, इसको हम कहते हैं शेड्यूलिंग. ठीक है, डिस्पैचिंग, एग्जैक्टली. डिस्पैचिंग क्या होता है कि एक शेड्यूलिंग के बाद की ये जो भी एक स्टेप रहती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्टार्ट कर, यानी ये एक्चुअल प्रोडक्शन से फिनिश गुड प्रोडक्ट तक का जो भी हमने अब तक का काम देखा, उसके बाद हम डिस्पैच करते हैं. कि डिस्पैच करना यानी कि इट आल्सो मीन स्टार्टिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर वर्क विच हैज़ बीन प्लान इन अ रूटिंग शेड्यूल. ठीक है, कि हमने प्लान किया हुआ चीज़ है जो हम रूटिंग शेड्यूल के अंदर हम प्लान करते हैं. इट प्रोवाइड्स नेसेसरी अथॉरिटी टू स्टार्ट द वर्क, राइट. कि डिस्पैच करना है मैंने कि एग्जैक्ट एक्चुअल वर्क करना है ऑन ग्राउंड फील्ड के ऊपर, उसको हम कहते हैं एक टाइप का डिस्पैचिंग. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रूट शीट्स एंड शेड्यूल शीट्स. जैसे मैंने कहा था कि रूट शीट के ऊपर हम दिखाया मेंशन किया हुआ रहता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन सीक्वेंस किस तरीके से करने हैं. शेड्यूलिंग शीट्स के हिसाब से भी रहता है कि कितना ड्यूरेशन में कितना टाइम में क्या करना है, ये पूरा डिपेंडेंट रहता है, उसके ऊपर ही आप डिस्पैचिंग कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद हम फॉलोअप कर लेते हैं. फॉलोअप यानी लेना क्या कि जो भी सीक्वेंस ने, यानी जो भी हमने डिसाइड किया था, प्री प्लान किया था, उस प्री प्लान को हम एग्जैक्टली एक ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन अगर हो रहा है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं फॉलोअप करना, राइट. एक उसका एक जैंट चार्ट बनाते हैं. जैंट चार्ट में क्या रहता है कि हम जो भी सीक्वेंस काम कर रहे थे, जिस तरीके से स्टेप यूज़ कर रहे थे, वो स्टेप्स एक टेबुलर फॉर्म में या एक चार्ट के फॉर्म में दिखता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपको तुरंत ही समझ में आता है कि हमारा वर्क फ्लो क्या था, नंबर ऑफ मैन पावर कितने थे, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने एक दिन में कितनी मैन्युफैक्चरिंग की, रॉ मटेरियल सेलेक्ट कितना हुआ, फिर उसके बाद फिनिश गुड भी सेलेक्ट कितना हुआ, रिजेक्ट कितना हुआ, पैकेजिंग कितनी हुई, डिस्पैच कितना हुआ, फिर मेंटेनेंस की कॉस्टिंग क्या हुई, लास्ट मेंटेनेंस कब हुआ. नंबर ऑफ थिंग्स आप इस जॉइंट चार्ट के अंदर मेंशन कर सकते हो, वहाँ से आपको वहाँ डेटा मिलता है. और ये चार्ट हमेशा आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए हेल्प करता है, तो इसको हम जॉइंट चार्ट कहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जॉइंट चार्ट दिखता है आपका कि किस तरीके से आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और उस इंफॉर्मेशन को आप पुट करते हो, और ये आपको हेल्प करता है. ठीक है, तो होपफुली आपको रूटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स इन पीपीसी समझ में आया होगा. उसके अंदर रूटिंग पे हमने ज़्यादा फोकस किया था, वो समझ में आ गया. शेड्यूलिंग क्या रहता है, फॉलोअप क्या रहता है, डिस्पैचिंग क्या रहता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी. तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.